वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कल हमने जो है डायलॉग सिंकिंग से रिलेटेड बात करी थी। आज जो है हम उसका एक स्टेप आगे, यानी कि अगर एक ही कैमरा से सब कुछ शूट हो रहा है तो डेफिनेटली हमें सिर्फ सिंक पार्ट को ही काम करना होता है। लेकिन अगर लेट्स से अगर मल्टीपल कैमरा से एक सिचुएशन शूट हो रही है, तब हम उसको किस तरीके से काम करेंगे, दैट इज़ व्हाट आवर टॉपिक इज, जो कि है मल्टी कैम। मल्टी कैम का मतलब जब भी हम एक कैमरा से ज़्यादा का यूज़ करते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर एक कैमरा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा एनलार्ज कर दूं तो आपको यहाँ पर है, देर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन वी हैव टू शूट विद मल्टी कैमरास। लाइव प्रोग्राम इज़ द मेन। जब हमारा कुछ भी चीज़ लाइव कैमरा चल रहा होगा, लाइव शूटिंग चल रहा होगा, देन वी हैव नो अदर ऑप्शन गोइंग विद अ मल्टी कैमरा, क्योंकि हम उसे कट नहीं कर सकते, हम आर्टिस्ट को रोक नहीं सकते। लेट्स से द सेकंड पॉइंट इज म्यूजिक परफॉर्मेंस, इवेंट, थिएटर, स्पोर्ट्स, गेम्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पे हम अपने आर्टिस्ट को स्टॉप नहीं कर सकते, उस केस में हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है उसे शूट करने का, दैट इज़ मल्टी कैमरा। ठीक है। लेकिन अगर हम अपने आर्टिस्ट को स्टॉप कर सकते हैं, उसको दोबारा से वो चीज़ बुलवा सकते हैं, तो इवन वी कैन गो विद सिंगल कैमरास लाइक फिल्म्स हमेशा सिंगल कैमरा से शूट होती हैं। येस, देयर आर सम पॉइंट्स जब वो मल्टी कैमरा से शूट होती हैं, लेट्स से एक्शन सीन होते हैं या फिर कोई ब्लास्ट का सीक्वेंस होता है, तो उस टाइम पे मल्टी कैमरास का चूज किया जाता है। लेकिन अगर मल्टी कैमरा शूट हुआ है तो मल्टी कैमरा को एडिट भी करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज। ठीक है, तो अब हमारे सामने एक सिचुएशन है। अगर लेट्स से इंटरव्यू, अभी हमने देखा पिछली क्लासेस के अंदर कि अगर एक सिंगल इंटरव्यू एक्सटर्नल ऑडियो के ऊपर रिकॉर्ड हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सिंक करके उसको सीधा एडिट कर सकते हैं। तो वापस से मैं थोड़ी स्पेस बनाता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसके लिए मैं न्यू इवेंट पे आता हूँ और यहाँ पर नाम करते हैं हम टाइमलाइन, और इस टाइमलाइन के अंदर मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। अभी के लिए 1920 1080 एट 25 फ्रेम्स ले लेते हैं, बिकॉज हमें कोई भी ऑडियो इस स्टेज पे, अभी स्टार्टिंग स्टेज पे सिंक नहीं करना है। मैं इसका नाम मल्टी कैम एडिट कर देता हूँ और इसे ओके कर देते हैं। एक सिचुएशन हमारे पास है कि हमारे पास सिंगल कैमरा है। ओके, लेट्स से सिंगल कैमरा, ये मैंने डाउनलोड करी है फुटेज जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, एंड आई विल शेयर ऑल दिस फुटेज विद यू टू सो दैट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस। अगर मैं इस ट्रैक को टाइमलाइन पे रख लूँ, सेकंड को भी रख लूँ, अब इन दोनों के बीच में जो ये कट पॉइंट आएगा, ये कट पॉइंट मेरे को जंप करेगा। लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा एडिट भी कर लेता हूँ, ऑडियो के ऊपर क्लिक कर लेते हैं ताकि हमें ऑडियो सुनाई दे। I think थोड़ा वॉल्यूम अप कर लेते हैं। we will always be creative. We will always be inspired to do something with food. Even with the donuts alone, we're inspired constantly by our customers or our neighbors who bring in fresh fruit or whatever it is from their backyards. I think it's amazing. We change our menu every day based on what inspired us that day. ओके, तो इस पॉइंट के बाद मैं कट करना चाहता हूँ। मैंने कट कर दिया इस क्लिप को, और इसके बाद मैं अपने सेकंड क्लिप से कुछ ऑडियोज को लेना चाहता हूँ। The buzzword that देखते हैं कि कहाँ से हम पिक कर सकते हैं हमारा आगे का डायलॉग। to say it, but the way we make our donuts. ओके, तो यहाँ से मैं पिक करता हूँ द वे वी मेक आवर डोनट्स, और इस बीच का जो ये पूरा पार्ट है मेरे को इसे डिलीट करना है। सो अब जब मैंने इनको डिलीट करके बनाया तो मेरा सेंटेंस तो कंप्लीट हुआ। मैं We change our menu every day based on what inspired us that day. The way we make our donuts really come from thinking of it as art, ओके, तो यहाँ पर क्या आया, what inspired us that day. The way तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस किया हमने, हमारा ऑडियो तो एग्जैक्टली सेम पार्ट पे चल रहा है, लेकिन हमारे पास दो शॉट्स के बीच में जंप आ रहा what है। inspired us that day. The way we make our देखिए, donuts. इसने एक्शन जंप किया, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, लेफ्ट हो गई। तो ये सब प्रॉब्लम हम फेस करेंगे अगर हमारा इंटरव्यू हमने सिंगल कैमरा से शूट किया है।
ठीक है, तो इससे बचने के लिए व्हाट वी डू, वी शूट विथ 2 कैमरास। ये लॉन्ग शॉट है, हमें इसके साथ साथ हमने एक क्लोजअप भी शूट कर लिया। तो यहाँ पर आते हैं, तो अभी आप इसको देखें तो ये क्लोजअप में है। तो अगर मैं इस पॉइंट के बाद इस कैमरा पे कट करूं जो क्लोजअप में है, तो हमें वो जंप फील नहीं होगा। यही हमने स्टार्टिंग ऑफ क्लास में देखा था, क्लोजअप, मिड शॉट, मिड लॉन्ग शॉट, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, एक्सट्रीम क्लोजअप्स। हमने ये कॉम्पोजिशन से रिलेटेड सारी क्लासेस हमारी स्टार्टिंग में करी थी। तो एक अगर मिड लॉन्ग शॉट है और दूसरा हमारा क्लोजअप है, तो वी कैन स्ट्रेट अवे कट टू दैट और हमारा इस तरीके का एक्शन जंप नहीं होगा, राइट। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम 2 कैमरास का यूज करते हैं। लेट्स से मैं इसी कैमरा का यूज करता हूँ, मैंने बी टेक ही लिया है, इसका भी वॉल्यूम थोड़ा अप कर देते हैं और वहीं से उठाते हैं जहां से हमने पिक किया था। The way we make our donuts. ओके, ये सेम पॉइंट था, द वे वी मेक आवर डोनट्स। अभी इसको प्ले करते हैं इधर से और देखते हैं कि क्या वो एक्शन जंप होता है या नहीं होता है। We change our menu every day based on what inspired us that day. The way we make our donuts really comes from. राइट, तो अभी क्या हुआ, हम सब्जेक्ट के क्लोज चले गए, हमारा सेम कॉम्पोजिशन नहीं है तो जंप शॉट भी नहीं है। यस, वी कैन इम्प्रूव दिस कट टेक्निकली। मैं किधर पॉज आना चाहिए, कितना पॉज आना चाहिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देख सकते हैं। और इसका जो सबसे बेस्ट पॉइंट है, मैं आपको एक शॉर्ट टिप देना चाहूँगा यहाँ पे। आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे आपका एग्जैक्टली नेक्स्ट ऑडियो शुरू होने वाला होता है, जहाँ से हमने पिक किया है, That day. सो इस जगह पे इसने बोलना शुरू किया है, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर देंगे। अब इसके बाद इसने जहां से बोलना शुरू किया है, हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेंगे। यानी कि हमने पॉज जो है उसका रियल जितना पॉज था उतना ही पॉज दिया है। अभी मैं इस ट्रिम टूल का यूज करूंगा, इसको सेंटर पे क्लिक करूंगा और हम इनको सेंटर में पिक कर लेंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि द ड्यूरेशन ऑफ पॉज दोनों क्लिप्स के बीच में वो एग्जैक्टली उतना ही आए जो उसका नेचुरल पॉज है। ठीक है, अभी प्ले करते हैं। Based on what inspired us that day. The way we make our donuts. ओके, तो अभी हमारा एक पॉइंट क्लियर हुआ, दैट इज ऑडियो कट इज लुकिंग मच स्मूदर। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑडियो क्लीन नहीं है, तो हमारे पास और भी ऑप्शंस है। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा ऑडियो, उसको मैंने की फ्रेम लगा के इसको लो कर दिया। Inspired us that day. The way we make our donuts. तो हमारे पास बहुत सारे एडिटिंग के पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम अपना ये कट ओके कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज नॉट दिस कि कैसे हमें कट मैच करना है। द पॉइंट इज कि अगर मेरे पास इतने सारे इंटरव्यूज हैं और मेरे पास इतने सारे टेक्स हैं, तो मैं इस तरीके से अभी फिर मुझे लॉन्ग शॉट पे जाना हो, फिर क्लोजअप पे आना हो, तो इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम टू एडिट दिस वीडियो। इस सब से बचने के लिए जब मल्टी कैमरा शूट होता है, देन वी ऑल्सो एज एन एडिटर अडॉप्ट द स्टाइल जो कि होता है मल्टी कैमरा एडिटिंग। ठीक है, तो सेम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। मल्टी कैमरा एडिट करने की ज़रूरत हमें तभी पड़ेगी अगर मल्टी कैमरा शूट होगा। तो मल्टी कैमरा शूट में क्या होगा, सेम टाइम पे ऑल द कैमराज रन इन वन गो। ऑडियो या तो इन कैमरा रिकॉर्ड हुआ होगा, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं इन कैमरा रिकॉर्ड हुआ है, तो हमें सिंक करने की प्रॉब्लम नहीं है। अब हम 25 फ्रेम पे इसको एडिट करें, 24 पे करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। या फिर एक्सटर्नल ऑडियो पे रिकॉर्ड हुआ हो हमारा ऑडियो, तो उस केस में हमें सेम फॉर्मेट का यूज़ करना है जिस पे हमारा क्लिप शूट हुआ है। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा इंस्पेक्टर विंडो के ऊपर, इन्फो टैब के अंदर, और यहाँ आप देखें 23.98 है, तो मुझे इसे एडिट भी करना है 23.98 के ऊपर, तभी ये सिंक कर पाएगा। अगर मैंने इसे चेंज किया तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। मैं वो दोबारा से बना लेता हूँ टाइमलाइन को। हम देखें तो हम 25 फ्रेम्स पे है, तो नो प्रॉब्लम, हम 25 के ऊपर ही सिंक करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि इसका ऑडियो इन कैमरा रिकॉर्डेड है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि दो अलग अलग शॉट्स को सेलेक्ट करते थे और उन्हें राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज करते थे।
अभी इसके ऊपर एक और नया ऑप्शन है जो कि है न्यू मल्टीकैम क्लिप। ठीक है, तो हमें इस बार सिंक्रोनाइजेशन की जगह पे मल्टीकैम क्लिप का ऑप्शन चूज करना होगा। तो ये मल्टीकैम क्लिप करेगा क्या? ये मल्टीकैम क्लिप क्या करेगा? सिंक्रोनाइज तो करेगा ही करेगा, दोनों क्लिप्स के ऑडियोज को तो आपस में मैच करेगा ही, उसके अलावा दोनों कैमरा को भी आपस में मैच कर देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑन अ गो जैसे लाइव में हम एक कैमरा से दूसरे कैमरा पे स्विच कर सकते हैं, हम ऑफलाइन भी ऐसा ही एक कैमरा से दूसरे कैमरा में स्विच कर सकते हैं। तो इसको लाइव देखेंगे, उससे पहले मैं बस एक ही अभी के लिए क्या करूंगा, सिर्फ एक क्लिप को मल्टी कैमरा करने की कोशिश करूंगा। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टी कैम एडिट एक ऑप्शन है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इस कीवर्ड को डिलीट कर देता हूँ। मल्टी कैम इंटरव्यू एक ऑप्शन है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास एक है कैम 1, एक है कैम 2, सेम है। CU मतलब क्लोजअप, WS मतलब वाइड शॉट। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे किसी एक का क्लोजअप, और मैं इसको यहाँ पर लिस्ट व्यू कर देता हूँ क्योंकि मैं इस टेक्स्ट को पढ़ नहीं पा रहा हूँ। दो मैं थंबनेल को देख पा रहा हूँ लेकिन टेक्स्ट को रीड नहीं कर पा रहा। तो टेक्स्ट के लिए मुझे इंस्टेड ऑफ थंबनेल व्यू मुझे जाना होगा लिस्ट व्यू के ऊपर। तो मैं जैसे ही इसे क्लिक करता हूँ, अब मुझे यहाँ पे लिस्ट व्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कैम 1 के यानी क्लोजअप वाले पार्ट पे हूँ और इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं ताकि मैं रीड कर पाऊँ। और सेकंड काम क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस और भी रहती हैं, किस टाइम कोड से है, किस टाइम कोड पे एंड हो रहा है, ड्यूरेशन कितनी है, उसका कौन सी डेट में बना था, उसके अलावा भी बहुत सारी सब चीज़ें हैं। हम चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं राइट क्लिक करूं तो यहाँ पे आई कैन ऐड मल्टीपल इंफॉर्मेशंस जो अभी विजिबल नहीं है इसमें। तो अभी हम इन सब पे नहीं जा रहे हैं, फ्रेम रेट्स की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं फ्रेम रेट को क्लिक कर लेता हूँ तो आप यहाँ देखें तो अभी ये फ्रेम रेट भी दिखाएगा, दैट इज़ 23.98। और अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले लेके आनी है, सो आई कैन इवन सेलेक्ट एंड ड्रैग दिस स्ट्रिप कि मैं इसको सबसे आगे ले आऊँ। सो मैं इसे शिफ्ट कर सकता हूँ और शिफ्ट करते हुए इसे सबसे फर्स्ट पार्ट पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो लिस्ट व्यू कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम टेक्स्ट के बेसिस पे इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हम थंबनेल व्यू में ही होते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए मेरे पास पहला क्लिप है R301 इंटरव्यू सिंक ए कैमरा। ऐसे ही अगर हम इधर रखते हैं तो यहाँ पे सेम है R301 इंटरव्यू सिंक बी कैमरा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नंबरिंग इसमें मैंने कर दिया है जिससे कि ये इजीली हम लोग ढूंढ पाए। और यहाँ इसके बाद मैंने थोड़ा सा वो लिखा हुआ है कि ये आखिरकार बोल क्या रही है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूं और यहाँ ऊपर प्ले करूं तो आपको यहाँ लिखे पे पता करेगा। I think we will always be creative. We will always be inspired to do something. ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट पे ये क्रिएटिंग ग्रेट फूड इज अवर पैशन ये बात कर रही है, और इस जगह पे भी वो सेम उसी पॉइंट की बात कर रही है। और ये लॉन्ग शॉट है और ये क्लोजअप है, तो मुझे इन दोनों को आपस में सिंक करना है। ठीक है, अब इसको सिंक करने के लिए आप यहाँ फुटेज पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो इन दोनों क्लिप को एक साथ सेलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक पॉइंट बताया था कि अगर हम इन दोनों कीवर्ड्स को कमांड के साथ होल्ड करके सेलेक्ट कर लें तो इन दोनों का जो डेटा होगा वो आपको एक साथ यहाँ पर प्रीव्यू होना शुरू हो जाएगा। मैंने पिछली या फिर उससे पिछली क्लास में बताया था। अब मेरे पास यहाँ पे कैमरा ए का सिंक क्रिएटिंग ग्रेट फूड भी है, मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ, और कैमरा बी का क्रिएटिंग ग्रेट फूड भी है। मैं कमांड को होल्ड करके इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इन दोनों पार्ट को सेलेक्ट कर लिया। अभी राइट क्लिक करके मैं इसे सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ जैसे कि हम पहले कर रहे थे। उस केस में क्या होगा एक बार देख लेते हैं। जब मैं इस सिंक्रोनाइज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम चूज कर रहे हैं कि ये फुटेज कहाँ सेव होनी चाहिए।
मैं एक और काम करता हूँ, मैं इनको एक न्यू इवेंट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं वहां पे इनको ड्रैग करूँ। तो मैं इसका नाम देता हूँ कंपाउंड क्लिप और सेम लाइब्रेरी में ओके कर देते हैं। सो वापस से इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंक ए और सिंक बी ग्रेट फ्रूट को मैंने फिर दोबारा से सेलेक्ट कर लिया। अभी राइट क्लिक करते हैं, सिंक्रोनाइज पे क्लिक करते हैं और यहाँ आप देखें ये इन इवेंट फुटेज वाले में इसको सेव कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये कंपाउंड वाले में जाके सेव करे ताकि इसको ढूंढने में मुझे आसानी हो। तो उसके लिए मैंने ये एक नया इवेंट क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ इन इवेंट जाके इस कंपाउंड को चूज कर लूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं चूज करता हूँ अभी सेम उसी का आप देखें तो सिंक बी, अभी मैं क्या करता हूँ इसको इंटरव्यू सिंक ए सिंक बी दोनों हटा देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर दोनों कैमरा होंगे। तो R0301 इंटरव्यू क्रिएटिंग ग्रेट फूड, दोनों ऑप्शन वही है जो हम कल की और परसों की क्लासेस में कर रहे थे, दैट मीन्स सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। और मुझे ओके कर देना है, ये अपने आप से उसे सिंक करेगा और वो कंपाउंड में जाके आपके क्लिप को सेव कर दिया। अगर मैं इसको थंबनेल व्यू में आऊं तो आपको फिर वो लिंक आइकॉन दिखाई देगा। मैं इसे टाइमलाइन पे लेके आ जाता हूं और यहां पर हम ऑडियो के अंदर वापस से आ जाते हैं। सो अभी आप देखें तो इसमें इसने कोई भी ऑडियो को नहीं रखा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक ऑप्शन को ऑन किया था। मैं अगर इसके अंदर जाता हूं तो आप देखें तो दोनों में ही ऑडियो है और अगर यहाँ पे प्ले करूं, Hey, we get fresh lemons. मैं इस बीच में क्या करूंगा, मैं कमांड को डिफॉल्ट कर देता हूं। मैं इस क्लिप को डिसेबल यानी कि वी की से डिसेबल और अनेबल करूंगा। ठीक है, प्ले करते हुए Well, we'll make lemon meringue donuts, or we got berries, of course. We'll make a mixed berry donut. I was missing a cheese plate, so I made a... तो आपको दिख रहा है वो सेम ही क्लिप है। मैं उसके क्लोज में जा रहा हूँ और कभी मैं उसके लॉन्ग में आ रहा हूँ और इसी ऑन एंड ऑफ को हम कहते हैं मल्टी कैमरा एडिटिंग। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी टाइम पे जब मुझे लॉन्ग शॉट चाहिए होगा तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा, मेरे को उस पर्टिकुलर टाइम से उस पर्टिकुलर टाइम तक लॉन्ग शॉट दिखाई देगा और जब मुझे वापस क्लोजअप पे आना होगा तो मैं उसे ऑन कर लूंगा और फिर मुझे वापस से क्लोजअप दिखाई देगा। तो टाइमलाइन के ऊपर इसी तरीके से हम ऑन एंड ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ करते चलते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो अभी हम फेस कर रहे हैं वो ये कि हमारा ऑडियो इधर क्यों नहीं सुनाई दे रहा। ओके, तो इसके बारे में हम दोबारा से देख लेते हैं। मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर दोबारा से हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। लिस्ट व्यू में आते हैं, ग्रेट क्रिएटिंग ग्रेट फूड और कैम बी का भी क्रिएटिंग ग्रेट फूड। राइट क्लिक करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं। हमने क्या किया था, हमने यूज ऑडियो फॉर सिंक्रोनाइजेशन। इस बार क्या है, डिसेबल ऑडियो कंपोनेंट ऑफ एवी क्लिप। अभी ये दोनों ही क्लिप जो है एवी क्लिप है, यानी कि इनके अंदर वीडियो भी है ऑडियो भी है और हम कह रहे हैं कि जिस भी क्लिप में वीडियो और ऑडियो हो उसको डिसेबल कर दो। तो अगर ये उसको डिसेबल कर देगा तो हमारे पास कोई भी ऑडियो प्ले होगा ही नहीं क्योंकि हमने इसको कोई एक्सटर्नल ऑडियो ट्रैक तो दिया ही नहीं है, राइट। तो इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में मुझे यहाँ पर यूज ऑडियो फॉर सिंक्रोनाइजेशन तो ठीक है, लेकिन डिसेबल ऑडियो कंपोनेंट नहीं करना है, तभी वो इनके ऑडियो को प्ले करेगा। ओके कर देते हैं इस केस में और वापस से कंपाउंड क्लिप के अंदर आ जाते हैं। आप देखें तो मैंने इस बार चूज ही नहीं किया उसको कंपाउंड क्लिप में जाने का। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं इस कंपाउंड क्लिप के अंदर ताकि मुझे वो वहीं पे मिले। तो फिर दोबारा से इसको ड्रैग करते हैं और अभी आप देख रहे हैं तो इसमें वेव फॉर्म है, लेकिन अभी वेव फॉर्म क्या होगी, दोनों क्लिप्स की एक साथ होगी क्योंकि अगर उसने एक एवी को ऑफ नहीं किया तो उसने दूसरी एवी को भी ऑफ नहीं किया। तो प्ले कर लेते हैं एक बार और सुन लेते हैं। With food, even with the donuts alone, we were inspired constantly by
बट ऑडियो इतना परफेक्टली रिकॉर्डेड है कि हमें कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं आ रही। लेट्स से कि इसमें दूसरे कैमरे में ऑडियो क्लीन रिकॉर्ड नहीं होता, तो अब मुझे क्या करना होता, मुझे इसके अंदर जाना था और जिस कैमरे में बेकार ऑडियो या फिर ख़राब ऑडियो होता, हम उस कैमरे के ऑडियो को ऑफ कर देते और वापस आते, अब हमें मास्टर ऑडियो ही सुनाई देता। fresh fruit or whatever is from their back. राइट, तो ये तो हो गया हमारा सिंकिंग पार्ट जब हमारे दो कैमरा में हों। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हम फेस करेंगे कि एडिट कैसे किया जाए। एडिट करने के लिए इस क्लिप के अंदर आप देखो तो हमें एक ही एंगल दिखाई दे रहा है, दूसरा जो बड़ा वाला एंगल था, वाइड शॉट था, वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं इस सिंक्रोनाइज क्लिप के अंदर जाता हूँ तो यहाँ मुझे दोनों एंगल्स दिखाई देते हैं। तो जब आप सिंक्रोनाइज करके एडिट करना चाहते हो तो आपको इस सिंक्रोनाइज्ड क्लिप के अंदर जाना होगा डबल क्लिक करके और वहां पर एडिट करना होगा आपकी क्लिप को। ठीक है, तो मैं एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ। हम इधर से प्ले करते हैं। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ लॉन्ग शॉट से और बाद में मैं क्लोजअप के ऊपर आऊँगा। तो आपको इसे शिफ्ट नहीं करना है राइट, आपको इसे शिफ्ट नहीं करना है लेफ्ट, आपको जहाँ है इसको वहीं रहने देना है। आप इसको आगे पीछे नहीं करोगे, आप इसको सिर्फ ट्रिम करोगे। ठीक है, तो ये जो इन पॉइंट है हम इसको ट्रिम करेंगे, ना कि इसको शिफ्ट करेंगे। ओके, ट्रिम करने से क्या होगा, सिर्फ इस टाइम पे मैं इसको देखना नहीं चाहता हूँ, मैं इस क्लिप को देखना चाहता हूँ। तो प्ले कर देते हैं इसको। I think we will always be मैं थोड़ा ऑडियो लेवल अप कर लेता हूँ। ऑडियो लेवल अप करने के लिए वॉल्यूम को अप या फिर इसके वेव फॉर्म को अप कर सकते हैं। मैं ऑडियो के ऊपर रख देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी ऑडियो कम है we will always be creative. We will always तो आप इसके बाद ऑडियो कैसे जा सकते हो, आप वही वीडियो ऑडियो इंस्पेक्टर विंडो के अंदर जाओगे और यहाँ पर एक लाउडनेस का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर दोगे ऑडियो एनहांसमेंट के अंदर। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है, लाइक इस तरीके से है, आपने इस क्लिप को तो सेलेक्ट किया, ऑडियो इंस्पेक्टर पे भी आए, लेकिन यहाँ आपको लाउडनेस का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको ऑडियो एनहांसमेंट के आगे इस शो बटन को क्लिक कर देना है। अब आपको ये लाउडनेस मिल जाएगा। आप इस लाउडनेस को क्लिक करोगे, अभी आप देख रहे हो कि वेव फाइल्स बहुत ज़्यादा लाउड हो गई है, क्योंकि हमने जो भी हमारा अप करने के बाद, यहाँ पे इवन अप करने के बाद भी हमने उसको 40% एनहांस कर दिया है। अगर ये आपको ज़्यादा लग रहा है तो यू कैन गो विद 20%, 10%, 15%, लेकिन हमारा ऑडियो इस 12 के बाद भी और एनहांस हो सकता है। we will always be creative. We will always be inspired. राइट, अब कितना ऑडियो लेवल रखना है ये हम अपनी क्लासेस में देख चुके हैं, हम उसी बेसिस पे काम करेंगे। यानी कि हमारा हाई जो है वो 0 यानी -2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे हाई है, Or whatever is ये सबसे ऊपर जा रहे हैं। अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं whatever is from और डन कर लेते हैं इसको। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा एडिट करते हैं इसको। I think we will always be creative. We will always be inspired to do something with food. अब जैसे यहाँ पे आम इसने बोला और मुझे वो ऑडियो को कट करना है। To do something with food. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस ऑडियो को म्यूट करूँगा। म्यूट करने के लिए मुझे यहाँ पर रेंज सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करना है, इस एरिया को सेलेक्ट करना है और इसके ऑडियो को म्यूट कर देना है। Inspired to do something with food. लेकिन सिर्फ ये म्यूट हुआ, कट नहीं हुआ। अगर मैंने इसे कट कर दिया, यहाँ से मैंने कमांड बी क्लिक किया, इतने एरिया को भी कमांड बी क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया, अभी क्या होगा, प्ले करते Be हैं। creative. We will always be inspired to do something with food. तो आप देखिए जंप आ गया यहाँ। Do something with food. तो अभी इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कट लगाएंगे जहाँ पे भी हमें इस पार्ट को कट करना है, With food. फिर जहाँ से हमें लेना है हम वहाँ पर कट लगाएंगे, इस पार्ट को हम कर देंगे डिलीट। लेकिन हम अब सेम कैमरा पे कट नहीं करेंगे, जो हमने ऊपर ट्रिम किया हुआ था उसको एनलार्ज कर लेंगे और अपने उस पॉइंट पे एडिट पे आ जाएंगे। अब अगर मैं प्ले करूंगा तो इस पॉइंट के ऊपर वो दूसरे कैमरा पे शिफ्ट कर जाएगा। We will always be creative. We will always be inspired to do something with food. You know, even और अभी क्या हुआ कि ऑडियो वो जो ऑडियो हमें नहीं चाहिए था वो कट भी हो गया
और मेरा जंप भी नहीं आया क्योंकि हमने शॉट चेंज कर दिया। एंड दिस इज व्हाट वी ऑलवेज डू फॉर मल्टी कैमरा एडिटिंग। हमें फ्लॉज हटाने का टाइम मिल जाता है, हम जिस बात को नहीं रखना चाहते हैं हम वहाँ पे कट लगा सकते हैं, एंगल चेंज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा और एडिट कर लेता हूँ मैं। Inspired to do something with food. Even with the donuts alone, we're inspired constantly by our customers or our neighbors who bring in fresh fruit or तो फ्रेश फ्रूट्स के बाद whatever is from their आप यहाँ देखें उसके हाथ मूव कर रहे हैं। अगर मेरा पर्पस है कि मैं उसके उस हैंड मूवमेंट्स or whatever is को दिखाऊं तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने लॉन्ग शॉट पे कट करना होगा। सो मैं अभी कैसे करूं, ऑफ कर दूंगा तो ये दिखाई देगा, लेकिन अगर ऑफ कर दूंगा तो ये पीछे जो मैंने लगाया था शॉट वो भी ऑफ हो जाएगा। सो मुझे क्या करना होगा, मुझे उस पॉइंट पे रोकना होगा। fresh fruit or ठीक है, तो मैं इस जगह पे कट लगाना चाहता हूँ, तो मेरे को कट इस ऊपर वाले क्लिप पे लगाना है, कमांड बी, और मुझे बाकी का फिर दोबारा से ट्रिम कर देना है। आगे डिलीट नहीं करना है, शिफ्ट नहीं करना है, सिर्फ इन पॉइंट को ट्रिम करना है। ठीक है, our neighbors who bring in fresh fruit or whatever is from their backyards. I think it's amazing. We change our menu every day based on what inspired us that day. यहाँ तक इसकी बात इज परफेक्ट। अब मुझे इसके बाद इसकी बात कहाँ से लेनी है एक बार वो देख लेते हैं। Donuts or we got berries, of course. We'll make made of cheese इसको थोड़ा और ट्रिम करके इधर रखते हैं। donuts. It's there's constant inspiration out there. ओके, तो यहाँ से लेते हैं, देयर इज कांस्टेंट इंस्पिरेशन आउट देयर। तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को What कट किया inspired us that day. There's constant और मैं इस पॉइंट को फिर दोबारा से ड्रैग करके इसके ऊपर ले आता हूँ। तो अब हमारा एडिट यहाँ से देखने पे एक बार प्रीव्यू करते हैं इसको। We will always be creative. We will always be inspired to do something with food. Even with the donuts alone, we're inspired constantly by our customers or our neighbors who bring in fresh fruit or whatever is from their backyards. I think it's amazing. We change our menu every day based on what inspired us that day. There's constant inspiration out there. It's art, अभी यहाँ पे फिर दोबारा से एक उसने वो बोला, it's राइट, तो हम इसे भी कट कर सकते हैं अगर मैं कट करना चाहूँ और ऐसा डिमांड होती है। तो आपने देखा मैंने यहाँ कट लगा दिया। मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर वाली लेयर में भी कट लगा देता हूँ। इसको शिफ्ट कर देते हैं, ये बीच का पोर्शन हम डिलीट कर देंगे। अभी क्या होगा, फिर दोबारा जंप आएगा क्योंकि हमने सेम शॉट से सेम शॉट अभी भी कट किया हुआ है। inspiration out there. It's art. ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्लोजअप है तो नेक्स्ट मेरा नीचे वाला शॉट होना चाहिए, तो मैं इसको फिर ट्रिम कर दूंगा। तो अभी इधर से लॉन्ग शॉट, फिर ऊपर वाला शॉट क्लोजअप और फिर नीचे वाला शॉट लॉन्ग शॉट। Based on what inspired us that day. There's constant inspiration out there. It's art, just rainy days makes us want to make a hot chocolate donut. It's just, if we don't make donuts, राइट, तो इस तरीके से हमारा एडिट होता चला जाएगा। तो ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर आप अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर मैं इसके बाहर आऊं और आप इधर देखें तो यहाँ पे एक सिंगल क्लिप है, लेकिन जो भी हमने एडिट किया वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। प्ले करके एक बार और देख लेते हैं। we will always be creative. We will always be inspired to do something with food. Even with the donuts alone, we're inspired constantly by our customers or our neighbors who bring in fresh fruit or whatever is from their backyards. I think it's amazing. We change our menu every day based on what inspired us that day. There's constant inspiration out there. It's art, just rainy days makes, it's just, if we don't make donuts, I'm sure we'll find something as exciting and as creative and as stimulating. Make donut, it's just a hot chocolate donut. यहीं पे ही कट करते हैं, इसके आगे का ये पूरा पार्ट डिलीट कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। अब हम अपने आगे का इंटरव्यू लेंगे, सेम लिस्ट व्यू पे आएंगे, दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ।
आप देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट है डोनट्स आर आर्ट, दिस इज माई कॉलिंग। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बी कैमरा, बी के अंदर भी हम सेम उसी पार्ट को, डोनट्स आर आर्ट, दिस इज माई कॉलिंग, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हमें इन दोनों को चूज करना है, सिंक्रोनाइज करना है और सेम सेटिंग रखनी है। मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। और ये सेव कहाँ होना चाहिए? ये सेव होना चाहिए मेरे कंपाउंड में, एंड आई विल क्लिक ओके। सो जैसे ही ओके करते हैं, अभी यहाँ पे सेकंड क्लिप आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा। अब इसके आगे, इसके अंदर एडिट करना शुरू करूँगा और फिर वही एक ऑडियो ऑफ, एक ऑडियो ऑन करते करते मैं अपने पूरे एडिट इंटरव्यू को बिल्ड कर लूँगा। तो जितने भी इंटरव्यू बेसिस के वीडियोस होते हैं जहाँ पे मल्टी कैमरा शूट किया जाता है, आप एक पैटर्न है आपके पास कि आप दोनों को सिंक कर लो और चूज कर लो कि आपको किस टाइम पे कौन सा कैमरा दिखाना है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। आप देखोगे कि हम सिंक करते हैं, फिर उसके अंदर जाते हैं, फिर कट करते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर इधर जाते हैं, हम बहुत सारे ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं, तब जाके हमारा एडिट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इनको डिलीट कर देता हूँ। अभी आप कहेंगे कि अगर मैंने इसे डिलीट कर दिया तो अगर मुझे ये एडिट वापस से चाहिए तो क्या होगा? एक काम करते हैं, अभी के लिए एक बार इसको डिलीट करके देखते हैं और मैं सेम वही पहला कंपाउंड क्लिप अगर ड्रैग करके इधर लेके आता हूँ तो उसके अंदर देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमने एडिट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोबारा से उस क्लिप को ड्रैग करके रख रहे हैं तो उसके अंदर वो एडिट नहीं किया हुआ है, ठीक। तो वो आपका जो भी एडिट है वो डिलीट हो जाता है। अगर आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं ये एडिट को भी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर जाना है। अभी इनको दोबारा से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके न्यू कंपाउंड क्लिप दोबारा से बनाना होगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा से कंपाउंड क्लिप कर देता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ लेट्स से इंटरव्यू 01 एडिटेड, ठीक है। तो ये मेरा 01 पार्ट है मेरे इंटरव्यू का और ये एडिटेड है। मैं इसे टाइमलाइन के अंदर रखता हूँ ताकि मैं डिफरेंशिएट कर पाऊँ कि ये अलग जगह पर है। आप चाहो तो इसको मास्टर इंटरव्यू एडिटेड करके एक और इवेंट क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर इसको डाल सकते हो। मैं ओके कर देता हूँ अभी के लिए। तो अभी टाइमलाइन पे आऊँ तो यहाँ पर थंबनेल व्यू पे आ जाते हैं। हमारा ये एडिटेड पार्ट पड़ा हुआ है। मैं वापस से बैक कर लेता हूँ मेरी एडिटेड टाइमलाइन के अंदर। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ से और अब आप देखें तो इसके अंदर वही कट्स अपने आप आ रहे हैं और मैं इसे डबल क्लिक करूं तो यहाँ पर वो एडिटेड कट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब भी आप इस टाइमलाइन से डिलीट करना चाहते हो बट चाहते हो कि आपके वो कट्स सेव हो जाए, तो आपको हमेशा जो है उसको कंपाउंड क्लिप बना लेना है। कंपाउंड क्लिप में चीज़ें हमेशा सेव रहेंगी, लेकिन यहाँ पर हमने कंपाउंड क्लिप नहीं बनाया था, हमने यहाँ पे सिंक्रोनाइज क्लिप बनाया था, इसीलिए इसके अंदर का एडिट सेव नहीं रहेगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको कंपाउंड क्लिप के अंदर दिखाता हूँ जो एक प्रॉब्लम जनरली हम फेस करते हैं। लेट्स से कि ये एक कंपाउंड क्लिप है, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एडिट किया हुआ है, आप देखें। और अभी आपने क्या किया, आपको इसको डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। आपको आपके डायरेक्टर ने या फिर क्लाइंट ने बोला कि इसके अंदर थोड़े चेंजेस हैं। अब आप क्या करोगे, आप इस एडिट का डुप्लीकेट बना लोगे, राइट। बीच में थोड़ा गैप दे देते हैं अभी के लिए ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए। मैं जूम कर लेता हूँ तो ये मेरे पास उसी की डुप्लीकेट कॉपी है। अब इस डुप्लीकेट कॉपी के अंदर जाके लेट्स से कि मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट को हाइड कर दिया। दैट मीन्स कि मेरा जो नया एडिट था उसके अंदर मुझे लास्ट में जाके लॉन्ग शॉट ही चाहिए था, बट जो पुराना वाला एडिट था उसमें क्लोजअप पे एंड करना था। तो ये चेंज क्लाइंट ने बोला और आपने कंपाउंड क्लिप के अंदर चेंज कर दिया। ये चेंज मैं बहुत माइनर कर रहा हूँ, माइट बी पॉसिबल वो आपसे कुछ डायलॉग ही डिलीट करवा दे और आप उस कंपाउंड के अंदर आके उस डायलॉग को ही डिलीट कर दो और फिर आप सोचो कि यस हमने तो डुप्लीकेट किया था, तो क्या होगा, वहाँ पर सेव रहेगा। हमने यहाँ पे जो चेंजेस किए ये मेरा नया
फाइल होगा, बट ऐसा नहीं होने वाला है। आप इसको देखें तो यहाँ पर भी ये ऑफ है। तो कंपाउंड क्लिप के अंदर आप जब भी चेंज करोगे, चाहे वो डुप्लीकेट क्यों ना किया हो, वो ऑटोमेटिकली वो चेंज उसके अंदर भी हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें करना क्या है? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना है? हमें इस कंपाउंड क्लिप का एक और डुप्लीकेट करना होता है डिफरेंट तरीके से। इस क्लिप को कॉपी एंड पेस्ट करने से ये डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ टाइमलाइन के ऊपर पेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें हमारे ब्राउजर के अंदर एक नया कंपाउंड क्लिप डुप्लीकेट चाहिए, तब जाके वो काम करेगा। तो मैं अगर इस कंपाउंड क्लिप को यहाँ पर एक बार वैसे ही ड्रैग कर लूँ, इसको सेलेक्ट करूँ और क्लिप के अंदर आऊँ, और यहाँ पर एक ऑप्शन है रेफरेंस न्यू पेरेंट क्लिप। ठीक है, मैं अगर इस कमांड को क्लिक कर दूं तो अभी आप अंडू करता हूं, आप यहाँ पर देखेंगे कि नेम्स में क्या चेंजेस हो रहा है। मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा साइज बिगर कर देता हूं। आप इस टेक्स्ट के ऊपर ध्यान देंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है। यहाँ पे क्लिप रेफरेंस न्यू पेरेंट क्लिप पे मैं क्लिक कर रहा हूं, तो आपने देखा कि इंटरव्यू 1 एडिटेड कॉपी हो गया। और आप यहाँ पर देखें तो आपका सेम क्लिप था कंपाउंड क्लिप, लेकिन अब वो उसका डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस कंपाउंड क्लिप के अंदर जाता हूँ वीडियो पार्ट के अंदर, और मैं इसको ऑन कर देता हूँ यहाँ पर। अभी बैक करते हैं, अगर मैंने ऑन किया तो दोनों में ऑन होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको क्लिक करके अंदर जाता हूँ तो वहां पर ऑफ ही है, यानी कि अब जो आपका कंपाउंड क्लिप है वो इंडिविजुअल क्लिप है, इसका कोई भी कनेक्शन पिछले क्लिप के साथ नहीं है। तो ये कंपाउंड इसी तरीके से काम करता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम जब आगे टेक्स्ट को ऐड करेंगे, मुझे एक ही टेक्स्ट को मल्टीपल कॉपीज को ऐड करना है, लेकिन हर बार उसके अंदर टेक्स्ट को चेंज करते जाना है, एनिमेशन सेम रहे लेकिन टेक्स्ट चेंज हो जाए। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे ही कंपाउंड को चेंज करता जाऊँगा। मुझे हमेशा उस कंपाउंड का डुप्लीकेट बनाना है, उसे सेलेक्ट करना है, क्लिप में आना है, रेफरेंस न्यू पेरेंट क्लिप कर देना है। अगर आप मेरी कमांड्स पे आए, मैं अपनी कमांड्स को चूज करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मैंने इसका भी एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, क्योंकि इसको एडिट में बहुत बार यूज करना होता है। सो इस वजह से मैंने उसको भी एक शॉर्टकट बना के रखा हुआ है, और वो शॉर्टकट मुझे याद है, मेरी मसल मेमोरी के अंदर है। ठीक है, तो फिर दोबारा से एक बार और कर लेते हैं, क्लिप रेफरेंस न्यू पेरेंट क्लिप। अभी आप देखें तो इस कॉपी की भी कॉपी 1 ऐड हो गई है। अब मैं इसके अंदर जाता हूं और इस पर्टिकुलर पार्ट को डिलीट ही कर देता हूं और बैक कर देते हैं। अब आप देखें तो इस फर्स्ट कंपाउंड क्लिप के अंदर हमारा बस वो म्यूट वाला पार्ट है, डिसेबल वाला। सेकंड कंपाउंड क्लिप के अंदर हमारे सारे क्लिप्स वैसे के वैसे ही पड़े हैं, और थर्ड कंपाउंड क्लिप के अंदर हमारा वो आगे का वीडियो है ही नहीं, हमने जो डिलीट कर दिया था। तो आप इधर देखें तो ये ब्लैंक पार्ट आ गया, इसके आगे सब कुछ ब्लैक है। तो मैं यहाँ पर कट कर सकता हूँ, जिस फ्रेम पे ब्लैक आया मैं यहीं पे कमांड बी डाल के इसको डिलीट कर दूंगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट करूंगा तो मैंने आपको बताया था ये ब्लैक आएगा, आपको एक फ्रेम पीछे जाना है और तब आउट प्रेस करना है, ठीक, ताकि वो ब्लैक ना आए। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका स्टार्टिंग इन जो है वो इस तरीके से फिल्म स्ट्रिप की तरह दिखना चाहिए, और आउट जो है वो भी फिल्म स्ट्रिप की तरह राइट साइड में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको एक फ्रेम बैक करके आउट लगाना है, तभी आपका इन और आउट परफेक्ट लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कंपाउंड क्लिप और सिंक्रोनाइजेशन पार्ट। अब आते हैं हमारे उस मेन पॉइंट पे कि इतनी सब हेटिक करूंगा तो मेरा ये एडिट खत्म होते होते घंटों लग जाएंगे। यस, अगर मुझे टेक्निक नहीं आती है तो घंटों ही लगते हैं। अदरवाइज हम एक नई टेक्निक इस पे अप्लाई कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी कैमरा एडिटिंग। ठीक है, तो ऑनलाइन मल्टी कैमरा एडिटिंग होता है हमेशा, हम क्या करने वाले हैं, ऑफलाइन मल्टी कैमरा एडिटिंग करने वाले हैं। तो अभी क्या करते हैं, मैं दोबारा से इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर वापस आता हूँ। हमने पहला सेलेक्ट किया सेम वही, क्रिएटिंग ग्रेट फूड इज अवर पैशन, और कैमरा बी के अंदर भी क्रिएटिंग ग्रेट फूड इज अवर पैशन। मैंने यही दोनों दोबारा से सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इस बार इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सिंक्रोनाइज क्लिप मैं यूज कर रहा हूँ मल्टी कैमरा क्लिप को।
ठीक है। ये क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा जो सिंक्रोनाइज करता है, सब कुछ वही करेगा, लेकिन उसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करेगा कि मुझे एक विंडो देगा जिसमें मेरे दोनों कैमरा मुझे एक साथ दिखाई देंगे, ताकि मैं चूज कर पाऊं कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में कौन सा कैमरा इज गिविंग मी अ बेटर व्यू। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूं। अभी यहाँ पे देखें तो इस बार अनटाइटल्ड है, इसने उसका कोई भी नाम खुद से नहीं रखा है। तो आपको एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपके ये कॉपी करना पड़ेगा। सो मैं एक बार क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को। अब मैं वापस से इसे सेलेक्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार और न्यू इवेंट बना लेता हूँ। इस बार मैं इवेंट बना रहा हूँ मल्टी कैम का। ठीक है, तो मैं जितने भी फाइल्स को सिंक करता जाऊंगा उन्हें मल्टी कैम करता जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक मल्टी कैम का क्लिक कर दिया। अभी जब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके मल्टी कैम करूंगा तो वो मैं ड्रॉप करूंगा हमारी मल्टी कैम इवेंट के अंदर। वापस आ जाते हैं, यहाँ पर दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया है, राइट क्लिक कर लिया है, न्यू मल्टी कैम क्लिक कर दिया है। यहाँ पे नाम मैं सेम ही रखता हूँ, आगे मल्टी कैम को हम रखेंगे लेकिन पीछे मैं सेम ही रखूंगा और इसको मल्टी कैम क्लिप कर देते हैं। तो आप आगे देखें तो सेम नाम है, यहां से हम इसको सिंक हटा देंगे। तो अभी हुआ R0301 इंटरव्यू क्रिएटिंग ग्रेट फूड, और इसके सबसे लास्ट में हमने एक बात ऐड कर दी, दैट इज दिस इज मल्टी कैम क्लिप। आप इसे सबसे पहले भी कर सकते हो, बट हमें तो मेन कंटेंट चाहिए। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर इन इवेंट कौन से मल्टी कैम इवेंट के अंदर डालना चाहता हूँ। और आप देखिए तो यहाँ पर म्यूट ऑडियो का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, म्यूट ऑडियो फॉर AV। ओके, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसकी मल्टी कैमरा में ज़रूरत नहीं होती है। हम खुद से चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑडियो आएगा और कौन सा ऑडियो म्यूट हो सकता है। सो यूज ऑडियो फॉर सिंक्रोनाइजेशन। ये ऑडियो क्या है, अगर हमारे पास इन दोनों क्लिप्स के अलावा एक और एक्सटर्नल ऑडियो का रिकॉर्डेड क्लिप होता, ऑडियो होता, वेव फाइल होती, तो हम उसको यहाँ पे कर सकते थे, बट हमारे पास वो है नहीं। हम चाहे तो इसे डीसिलेक्ट या सेलेक्ट रहने दें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके कर देते हैं और ये अपने आप सारा काम करेगा। और इसने सिंक किया, मैच किया, और आपको यहाँ पे इस बार देखिए तो आपके आइकॉन में आपको नया विंडो दिखाई दे रहा है। मैं इसको थंबनेल व्यू में कर देता हूँ। टॉप पर देखें तो पहले हमें कंपाउंड क्लिप का, मैं यहाँ पे कंपाउंड क्लिप, शायद वो चला गया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार किसी भी दो क्लिप्स को सेलेक्ट करके कंपाउंड क्लिप बना लेता हूँ। मैं आपको आइकॉन्स दिखाना चाह रहा हूँ कि सबके अलग अलग होते हैं। मैं इसे टाइमलाइन में ही रखता हूँ, 01 नाम दे देते हैं। सो इसके अंदर आप कंपाउंड क्लिप देखें तो इसका आइकॉन जो है वो फोल्डर की तरह दिखाई देता है। कंपाउंड जो सिंक्रोनाइज है उसका एक चेन की तरह आइकॉन दिखाई देता है। और जब मल्टीकैम देखें तो आपको यहाँ पे विंडो बने हुए दिखाई देते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है। अगर कभी भी आपको फोल्डर ग्रुप दिखाई दे, आपको समझ जाना है वो कंपाउंड क्लिप है। टाइमलाइन के ऊपर जब तक कंपाउंड क्लिप यूज होगा वो डिलीट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको लिंक दिखाई दे तो आपको समझ जाना है ये ऑडियो को सिंक किया गया है। और जब भी आपको ऐसा आइकॉन दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि इन दिस क्लिप यू हैव मल्टीपल कैमरास इन वन पॉकेट। तो मैं इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और देखें तो हमारे पास अभी भी एक ही कैमरा आ रहा है। तो वो मल्टीपल जो मैं बोल रहा था कि दोनों कैमरा दिखाएगा, वो कहाँ गया? यहाँ पर तो आना चाहिए था। ओके, अगर मैं इसको फिर दोबारा से डबल क्लिक करके इसके अंदर जाऊं तो अब आपको दिख रहा है कि कंपाउंड क्लिप कुछ और अलग तरह से दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप प्रीव्यू कर पाओ। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अभी कुछ अलग तरह के बॉक्सेस बने हुए हैं। उन बॉक्सेस के अंदर एक जो है जहाँ पे वीडियो और ऑडियो पे ब्लू टिक है और दूसरे के वीडियो और ऑडियो पे कोई भी टिक नहीं है। अगर मैं इसके वीडियो और ऑडियो पे क्लिक करता हूँ, इसको ऑफ कर सकता हूँ। तो बेसिकली यही वो स्विचिंग के लिए है, लेकिन हमें इसके अंदर नहीं आना है, हमें इसके बाहर ही रहना है। ठीक है, तो जब भी हम मल्टीकैम एडिट करेंगे हमें उस मल्टीकैम के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है जब तक हमें एक्सपीरियंस ना हो।
अदरवाइज हमारा पूरा एडिट खराब हो सकता है। हमें बाहर ही रहना है। मैं इस लेफ्ट एरो को क्लिक कर लेता हूँ और बाहर ही रहता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे वो दो विंडोज तो देखने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए ब्राउजर विंडो को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ व्यूअर विंडो के अंदर व्यू पॉइंट पे क्लिक करने पर मुझे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड एंगल्स, ठीक है। अगर मैं इन एंगल्स पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे को मेरे लेफ्ट साइड पे एक विंडो ओपन हो जाएगा जो कि मल्टी कैम विंडो को दिखाएगा। हमारे पास दो कैमरा है तो दो कैमरा, 16 कैमराज हैं तो मैक्सिमम वी कैन गो टू 16 कैमरास, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या अच्छा पॉइंट है कि जब मैं इसको प्ले करूंगा टाइमलाइन को, तो यहाँ पर जो भी मेरा मास्टर है वो मुझे लेफ्ट साइड की विंडो में दोनों एंगल्स को एक साथ दिखाता है, ठीक है। We will always be creative. We will always be inspired to do something with food. Even with the donuts alone. अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे फ्लाई रन पे एडिट कर सकता हूँ। फ्लाई रन का मतलब कि मैं इसे प्ले कर दूं और जब भी जिस कैमरा पे कट करना चाहूँ, जैसे लाइव वीडियोस जाते हैं, मैं उस तरीके से, आप देखिए तो मैं अपने प्ले हेड को इस क्लिप के ऊपर लेके आता हूँ तो ब्लेड पार्ट आता है, मैं इस क्लिप के लेके आता हूँ तो ब्लेड आता है, मैं राइट ले आता हूँ तो वो कर्सर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि मैं जिस भी उस पर क्लिक करूंगा, माउस लेफ्ट क्लिक, वो एंगल उस टाइम पर मेरी टाइमलाइन पे कट होके यहाँ पे एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फ्लाई रन पे एडिट कर सकता हूँ। एक बार फ्लाई रन पे एडिट करके देखते हैं। I think we will always be creative. We will always be inspired to do something with food. Even with the donuts alone, we're inspired constantly by our customers or our neighbors who bring in fresh fruit or whatever is from their backyards. I think it's amazing. We change our menu every day based on what inspired us that day. Hey. तो आप देखें तो यहाँ पर नीचे जो है, अभी अगर मैं इन एंगल्स को ऑफ कर दूं तो मेरा एडिट यहाँ पर डन हो गया एक ही बारी में प्ले करते हुए। We will always be creative. We will always be inspired to do something with food. Even with the donuts alone, we're inspired constantly by our customers or our neighbors who bring in fresh fruit or what. Right? तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे एडिट्स को बहुत फास्टली एडिट कर सकते हैं। जब भी हमारे पास दो डिफरेंट कैमराज रहें तो हम उन्हें लाइव कट कर सकते हैं। हमारे लाइव कट होने के बाद हम चाहें तो उन्हें कभी भी एक कैमरा से दूसरे कैमरा पे स्विच कर सकते हैं, ताकि अगर मेरे से बाय मिस्टेक वो क्लिक हो गया है तो भी मैं वापस से कैमरा पे आ जाऊं। सेकंड क्या किया जा सकता है, अगर मैं इस कट को डिलीट करना चाहूं, इस स्पेसिफिक कट को, और इस एंगल को ही बड़ा रखना चाहूं तो भी वो हो सकता है। मैं इस पे सेलेक्ट करूंगा एंड हिट बैक स्पेस, तो अभी आपका बस यही बड़ा एंगल यहाँ तक चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका हम यूज करते हैं मल्टी कैमरा के अंदर। लेकिन मल्टी कैमरा करते हुए क्या होगा, आपका सिस्टम थोड़ा आपको सपोर्ट करना कम कर सकता है अगर उसका रेजोल्यूशन वीडियोस का ज़्यादा है। दो मैंने जो आपके लिए अपलोड किया है वो बहुत ही लो रेजोल्यूशन फाइल्स में किया है। मल्टी कैम करते हुए समटाइम ऐसा हो जाता है कि हमारा सिस्टम हमारे उस हाई रेजोल्यूशन वीडियो को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो अभी दो कैमराज हैं। लेट्स से 4K के मेरे पास 4 कैमरा होंगे तो 4 लेयर्स के अंदर एडिट करते हुए मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो सकता है। तो उस केस में मुझे प्रॉक्सीज क्रिएट करना है, एडिट कर लेना है और वापस से हाई रेजोल्यूशन में प्ले करके देख लेना है और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स मल्टी कैमरा एडिटिंग एंड कन्वर्टिंग प्रॉक्सी मीडियाज। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले देखेंगे कि कैसे हम इस क्लिप को प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर लें, जिससे कि ये क्लिप इजीली प्ले हो, चाहे हम इसे मल्टी कैमरा में भी क्यों ना करें। और फिर हम जो आज के टूल्स हमारे हैं मल्टी कैमरा को करते हुए, हम किन किन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, हम उन टूल्स को यूज़ करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इन अ फ्लाई जल्दी से अपने सारे एडिट्स कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और एडिट करेंगे जो कि यहाँ पर हमारा जो सेकंड पार्ट है, जो मैंने आपके लिए रखा है, इवन अपलोड तो मैं कर ही दूंगा। मैं आपको कुछ एडिट करके दिखाऊंगा। ये सॉन्ग है जिसका एक क्लिप हमने सिंक्रोनाइज करके देखा था। हम इस
सिंक्रोनाइज सॉन्ग को भी एक पूरे वीडियो के ऊपर, एक पूरे ऑडियो के ऊपर फिट करेंगे और इसके भी अलग अलग पार्ट्स को कट करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 लगभग 8-10 एंगल से शूट किया हुआ है और हमें उस 8-10 एंगल्स को एक म्यूजिक के ऊपर ऐड करना है। तो कैसे सॉन्ग जो है, ये सॉन्ग बेसिकली वो वीडियो सॉन्ग नहीं है, हम इसे कवर सॉन्ग कह सकते हैं। कवर सॉन्ग में क्या होता है, एक सिंगर होता है और उसके मल्टीपल एंगल्स शूट किए जाते हैं और हम उसको मल्टी कैमरा की तरह किस टाइम पे कौन सा एंगल इज लुकिंग गुड, हम उस एंगल को उस टाइम पे कट करके रख देते हैं। सो अभी तक के उसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है, हाउ टू क्रिएट मल्टी कैम, हाउ टू सिंक, हाउ टू मैनेज कंपाउंड क्लिप, हाउ टू डुप्लीकेट कंपाउंड क्लिप, अगर इन सब से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। सो आज के लिए क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल come to the same topic which we discussed. Till then, take care. Bye bye. Good night.